students, class 4th. Today I am going to teach you English Stats, chapter number 10 and your chapter name is Mahatma Gandhi. Let's start with this chapter. आपको पता है जब भी आप लोग फ्रीडम फाइटर्स के नेम के बारे में सोचते हैं या उनका नेम जब भी लिया जाता है हमारी कंट्री में तो फर्स्ट नेम जिसको रिस्पेक्टफुली लोगों को याद किया जाता है उनमें से फर्स्ट नेम आता है महात्मा गांधी का। इसके बारे में आई एम श्योर कि इनका इंट्रोडक्शन सब लोग जानते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके फादर नेम क्या था, उनका मदर नेम क्या था। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। Mohandas Karamchand Gandhi was born on 2nd October 1869 in a middle class family in Porbandar, Gujarat. महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, पोरबंदर, गुजरात में। ठीक है, इनके फादर का नेम था करमचंद गांधी। वॉज एन ऑनेस्ट एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। काफ़ी स्ट्रिक्ट और काफ़ी डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले थे इनके फादर का नेम था करमचंद गांधी। ठीक है, हिज मदर पुतलीबाई वॉज वेरी रिलीजियस, लविंग एंड हार्ड वर्किंग लेडी। इनकी मदर का नेम था पुतलीबाई जो काफ़ी रिलीजियस यानी कि धर्म को फॉलो करने वाली, लविंग और हार्ड वर्किंग लेडी थी। मोहनदास वॉज देयर यंगेस्ट सन। मोहनदास जो थे जिनको हम बापू के नेम से भी जानते हैं वो इनके यंगेस्ट सन थे। ही वॉज वेरी लविंग एंड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स एंड ब्रदर्स। और वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल थे, अपने पेरेंट्स का सम्मान करते थे। ठीक है, उनसे प्यार करते थे और अपने ब्रदर से उन सबके चहीते थे। एज अ चाइल्ड बापू वॉज नॉट ब्रेव। कहते हैं कि जब बचपन में जब वो अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो वो उस टाइम पर ब्रेव नहीं थे, बहादुर नहीं थे बिल्कुल भी। ही वॉज एफ्रेड ऑफ द डार्क। उन्हें अंधेरे से, डार्क से डर लगता था। ऑफ गोस्ट एंड स्पिरिट्स एंड ऑल्सो स्नेक्स एंड द स्कॉर्पियंस। तो इन सारी चीज़ों से वो डरा करते थे, अंधेरे से, अंधेरी आत्माओं से, रात के अंधेरे से, स्नेक से, स्कॉर्पियन से। ठीक है, द मेड हु लुक्ड आफ्टर हिम स्कोल्डेड हिम वेरी ऑफन। एक बार क्या हुआ, उनकी मेड ने उनको ऐसे डरते हुए ऐसा इंसिडेंट देख लिया तो उसने उनको बहुत डांटा, महात्मा गांधी जी को। उसने कहा यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। आपको अपने आप पर शर्म करनी चाहिए। शी वुड से व्हाट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप। उसने कहा कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम क्या करोगे अगर तुम इसी तरह से डरते रहोगे। She then told him that every time he was frightened that he should take the name of God. तब उसने सजेस्ट किया कि अगर आपको इतना ही डर लगता है तो आपको भगवान जी का नाम लेना चाहिए। बापू took her advice and gradually overcome his fears. उसके बाद महात्मा गांधी जी ने क्या किया, अपनी मेड की एडवाइस को सीरियसली लिया और भगवान जी का नाम लेना शुरू कर दिया, जिससे उनका डर धीरे धीरे ग्रेजुअली फिनिश होना शुरू हो गया। Isn't it strange to imagine that the man who took on the mighty British Empire was once afraid of the dark? अब देखो आगे वो क्या कहते हैं कि आपको सुनने में इतना स्ट्रेंज नहीं लगता है, अजीब नहीं लगता है कि जो इंसान, जो महात्मा गांधी जी हमारे लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के मासेस लोगों के लिए ब्रिटिश एम्पायर से, ब्रिटिश लोगों के खिलाफ लड़े थे, वो कभी अपने टाइम में एज अ चाइल्डहुड में क्या उन्हें डर लगा होगा। ठीक है, तो यस इट वॉज पॉसिबल, ये पॉसिबल था। एज अ स्कूल बॉय, नेक्स्ट देखिए क्या हुआ। जब वो स्कूल में थे बापू वॉज एक्सट्रीमली शाय। वो काफ़ी शर्मीले थे। ही डिडंट मिक्स अप विद द अदर चिल्ड्रन मच। वो बाकी बच्चों से इतने ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे। मोस्ट ऑफ द टाइम ही केप्ट टू हिमसेल्फ। काफ़ी टाइम वो अपने आप में ही मगन रहते थे। नेक्स्ट देखिए क्या हुआ। इन द बिगिनिंग ही डिडंट लाइक सम ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट वर टॉट टू हिम। स्टार्टिंग में जब वो स्कूल लाइफ में थे अपनी तो उन्हें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना पसंद नहीं था। ठीक है, बट विद एनकरेजमेंट फ्रॉम हिज टीचर्स ही बिगन टू एंजॉय दैम। लेकिन फिर उनके टीचर्स ने उनके साथ काफ़ी हार्ड वर्क किया तो धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो गया और उन्हें स्टडी से प्यार हो गया। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स ही टुक हिज स्टडीज वेरी सीरियसली। उसके बाद उन्होंने अपनी स्टडी को काफ़ी सीरियस लेना स्टार्ट किया। वन डे द इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल मिस्टर गिल्स केम टू मोहन स्कूल। एक बार क्या हुआ, स्कूल के इंस्पेक्टर मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी के स्कूल में प्रेजेंट हुए। He read out 5 English words to the class and asked the boys to write them down. उन्होंने क्लास में आकर 5 वर्ड्स इंग्लिश के कुछ प्रोनाउंस किए, ऐसे डिक्टेट किए और उसके बाद स्टूडेंट्स को बोला कि आप इनको राइट डाउन करिए, लिखिए। मोहन रोड 4 वर्ड्स करेक्टली। तो मोहन यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी जिसको महात्मा गांधी कहते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, 4 वर्ड्स को अच्छे से करेक्टली रीड आउट किया, लेकिन वो लास्ट एज अ 5th वर्ड पर आकर अटक गए। और वो लास्ट 5th वर्ड क्या था, वो था केटल, KETTLE, केटल। ठीक है, दो ही कुड हैव
cheated. अब चाहते तो वो चीट कर सकते थे अदर स्टूडेंट्स की तरह, ठीक है, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है, जैसे आप लोग चीट कर लेते हैं, तो वो चाहते तो वो चीट कर सकते थे, बट ही रिफ्यूज टू डू सो, ठीक है। उनके प्रिंसिपल्स जो थे महात्मा गांधी जी के, वो सारे एज अ बहुत ही ऑनेस्ट थे, लॉयल थे अपने काम को लेकर, तो उन्होंने मना कर दिया चीट करने से। इट earned him a scolding, but he was very happy that he had done the right things. तो क्या हुआ, उन्होंने डांट को यानी कि स्कोर, उनके टीचर ने उनको डांटा, उन्होंने डांट को लेना एक्सेप्ट किया, लेकिन वो खुश थे कि जितना उन्होंने किया वो उनको अच्छे से आता था और काफ़ी उन्होंने ऑनेस्टली किया। क्लियर? दिस ऑनेस्ट एंड अपराइट नेचर ऑफ बापू नेवर चेंज्ड। अब जो महात्मा गांधी जी का स्टार्टिंग से नेचर था, ऑनेस्ट रहना, लॉयल रहना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, जो है अपने आप से एज इट इज उसको बिल्कुल दिखाना, तो उनका यही नेचर जो था उन्हें काफ़ी दूर लेकर गया। उन्होंने इस नेचर को अपना चेंज नहीं किया। इट earned him great respect. उनके इसी नेचर, इसी बिहेवियर की वजह से लोगों ने उन्हें काफ़ी पसंद किया, उन्हें काफ़ी रिस्पेक्ट मिली फ्रॉम ऑल हु केम इन कॉन्टैक्ट विद हिम, जिनके साथ भी वो कॉन्टैक्ट में थे या फिर जो लोग भी उनके बारे में सुनते थे, ठीक है। वन well-known incident that demonstrate this occurred in March 1922 in Ahmedabad. Now अब देखिए क्या हुआ, जब उनकी स्कूल लाइफ फिनिश हुई तो उसके बाद अहमदाबाद में 1922 में एक बार उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ, और वो इंसिडेंट क्या था सुनिए। One day a policeman came to Bapu with a warrant for his arrest. एक बार एक पुलिसमैन बापू के पास आए, महात्मा गांधी जी के पास वारंट लेकर आए उनको अरेस्ट करने के लिए। अब उसका रीजन सुनिए क्या था। He was being arrested for writing some articles in his newspaper where he criticized the British government. उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी जी को आकर अरेस्ट कर लिया क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल्स पब्लिश करवाए थे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, बापू डिड नॉट रेसिस्ट। अब जो महात्मा गांधी जी थे वो तो काफी लॉयल थे, ऑनेस्ट थे, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करते थे, तो वो फाइट बैक तो कर ही नहीं सके, ठीक है। He just called his family and friends and sat down to recite his prayers. उन्होंने क्या कहा, अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को सिर्फ इतना इंटीमेट किया कि आप लोग बैठकर सिर्फ मेरे लिए प्रेयर करिए, दैट्स इट। नाउ आगे देखिए, द प्रेयर्स वर फ्रॉम द गीता, कुरान एंड बाइबल। तो अलग अलग रिलीजियस के अलग अलग लोगों ने मिलकर उनके लिए प्रेयर्स की, गीता, कुरान और बाइबल पढ़ी। आफ्टर ऑल द प्रेयर्स ही क्वाइटली अकम्पेनिड द पुलिसमैन। सारे प्रेयर्स होने के बाद उन्होंने पुलिसमैन का साथ दिया जो उनको अरेस्ट करने आए हुए थे, बी काम एंड शांत रहकर बिल्कुल, ठीक है। आफ्टर 8 days द ट्रायल ऑफ महात्मा गांधी स्टार्टेड इन द अहमदाबाद कोर्ट। जब 8 दिन के बाद महात्मा गांधी की पेशी थी कोर्ट में, अहमदाबाद कोर्ट में, तो जज रीड आउट ऑल द चार्जेस। उसके बाद जब महात्मा गांधी को एज अहमदाबाद कोर्ट में आकर पेश किया गया तो वहाँ के जो जज थे उन्होंने महात्मा गांधी के अगेंस्ट कुछ चार्जेस को रीड आउट किया, पढ़ा, ठीक है। देन ही आस्क्ड गांधी जी, फिर उन्होंने महात्मा गांधी जी को कहा, डू यू प्लीड गिल्टी, क्या आप अपने आप को गिल्टी महसूस करते हैं या आप अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं या नहीं। नेक्स्ट देखिए क्या हुआ, फिर महात्मा गांधी जी ने कहा, येस आई प्लीड गिल्टी टू ऑल द चार्जेस रीड आउट बाय यू। हाँ, मैं अपने आप को गिल्टी महसूस करता हूँ जो भी चार्जेस तुम मेरे बारे में पढ़ रहे हो, सेड बापू इन अ फॉर्मली वॉइस। तो ये महात्मा गांधी जी ने जोर शोर से अपने डिटर्मिनेशन के साथ ही बात कही, गिव मी द पनिशमेंट यू थिंक फिट। आपको जो भी पनिशमेंट लगती है आप मुझे दीजिए, मैं उसको लेने के लिए एक्सेप्टेबल हूँ। बापू स्टूड इन फ्रंट ऑफ द जज। अब महात्मा गांधी जी जज के सामने आकर खड़े हो गए, अ पिक्चर ऑफ काम एंड डिग्निटी, क्योंकि सब लोग जानते हैं वो काफी ऑनेस्ट थे, लॉयल थे, शांत स्वभाव के थे और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के पक्के थे। नाउ देख क्या हुआ, द जज bowed his head in respect and read out the verdict. अब जो जज था अहमदाबाद कोर्ट का, ठीक अहमदाबाद में, ठीक है, उसने क्या किया, महात्मा गांधी जी के सामने अपना ऐसे सिर झुकाया और उसने डिसीजन को, वर्डिक्ट यानी कि डिसीजन को रीड आउट करना स्टार्ट किया। मिस्टर गांधी, यू आर अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। उसने कहा, महात्मा गांधी जी आप तो सिद्धांतों के देवता हैं, ठीक है। यू बिलीव इन नॉन वायलेंस एंड प्रीच पीसफुल मेथड्स टू अचीव योर गोल्स। आप बिलीव करते हैं अहिंसा में। वायलेंस मीन्स होता है लड़ाई झगड़े करना, नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा, लड़ाई झगड़े नहीं करना। तो आप इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि आप फाइटिंग नहीं करते हैं, लोगों को आगे से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, कोई आपको कुछ कहता है तो, ठीक है। तो आप काफ़ी पीसफुल कामफुल मेथड्स को फॉलो करते हैं जिसकी वजह से आप अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं, ठीक है। यू आर अ ट्रू पैट्रियट। आप तो एक सच्चे
कहाँ है। आई अवॉर्ड यू सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर 6 years। लेकिन जो भी आपने ये किया, रॉन्ग आर्टिकल्स पब्लिश किए अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसके लिए मैं आपको सिर्फ 6 years की पनिशमेंट देता हूँ, आपको जेल में डालने की। ठीक है, एंड द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस दिस पीरियड, आई वुड बी दिस द हैप्पीएस्ट पर्सन। फिर वो कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट चाहे कॉपरेट करे तो वो आपकी सजा कम कर सकती है, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ज्यादा हैप्पीएस्ट पर्सन मानूंगा। नेक्स्ट, बापू लुक्ड इन द आईज ऑफ द जज एंड सेड। नेक्स्ट क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने जज की आंखों में देखा और कहा, आई कुड नॉट एक्सपेक्ट ग्रेटर कर्टेसी देन यू हैव शोन मी। देन महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था आपसे कि आपने जो इतनी कर्टेसी, इतनी दया मुझे दिखाई है मेरे ऊपर। एज फॉर द टर्म ऑफ प्रिजमेंट, और जहां तक अगर बात रही है जेल की, इम्प्रिजमेंट की, देन इट इज अ लीनियंट जजमेंट। तो आपकी तरफ से तो ये बिल्कुल लीनियंट जजमेंट है, मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। द ग्रेट ट्रायल वॉज ओवर। अब जो महात्मा गांधी जी की जो पेशी थी अहमदाबाद कोर्ट में, वो तो फिनिश हो गई, ओवर हो गई। नाउ टू मैन ऑफ एडमायरेबल क्वालिटीज स्टूड बिफोर ईच अदर। अब क्या हुआ, जब कोर्ट में पेशी खत्म हो गई तो एक तरफ थे महात्मा गांधी और एक तरफ थे कोर्ट के जज। दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन क्या हुआ, जज ने जब उनको पनिशमेंट सुनाई और महात्मा गांधी जी ने उस पनिशमेंट को एक्सेप्ट किया, तो दोनों के मन में एक दूसरे के खिलाफ कोई भी मनमुटाव नहीं था। दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट की नजर से देख रहे थे। वंस अ जज एंड अ मैन ऑफ लॉ, एक तरफ जज थे और दूसरी तरफ मैन ऑफ लॉ थे, यानी कि महात्मा गांधी थे। The other a prophet of the masses। Students, the prophet of a masses का मतलब होता है leader of the common people। ठीक है, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नेम से जानते हैं, यानी कि लोगों के मसीहा। Each had equal respect for the other। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति इक्वल रिस्पेक्ट थी। When they parted, ठीक है, जब वो दोनों एक दूसरे से जुदा हो रहे। बापू was led away to jail। अब महात्मा गांधी जी को तो जेल के लिए ले गए। And each had equal respect for the other when they parted। लेकिन दोनों के मन में एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी ऐसा गलत नहीं था। His admirers and supporters shouted slogan in his support। अब उनके जो भी प्रशंसक थे या उनके जो सपोर्टर्स थे, फॉलोअर्स थे, जो उनको मानते थे महात्मा गांधी को अपना मसीहा, ठीक है, कि वो हमारे लिए फ्रीडम फाइटर्स हैं, हमारे लिए लड़ते हैं वो लोग, उन्होंने जोर जोर से उनके खिलाफ उनको प्रेज करने के लिए स्लोगन स्टार्ट करने शुरू किए। Many women and children wept bitter tears। काफी सारी जो औरतें थी और बच्चे थे वो भी रोने लग गए। बापू was imprisoned in साबरमती जेल। आपको स्टूडेंट्स इस चीज का पता होना चाहिए कि जब महात्मा गांधी जी को जेल में लेकर जाया गया था तो कौन सी जेल थी, साबरमती जेल। ये क्वेश्चंस काफी बार पुट अप किया जाता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यू में ऑप्शंस आ जाते हैं, तिहाड़ जेल थी या कौन सी जेल थी, तो आपको पता होना चाहिए कि साबरमती जेल थी। क्लियर। बट वॉज रिलीज आफ्टर 2 years इंस्टीड ऑफ 6। अब देखिए उनको सजा कितने टाइम की हुई थी, 6 years की, ठीक है, लेकिन वो रिलीज कितने टाइम में हो गए, 2 years में। एक्चुअली इसके पीछे भी एक रीजन था कि वो बीमार पड़ गए थे, बिकॉज ही हैड बीन टेकन इल एंड हैड टू अंडरगो सर्जरी। उनको बीमारी हो गई थी, बीमार पड़ गए थे, जिसकी वजह से उन्हें जेल से जल्दी रिलीज किया गया और फिर उनको अंडरगो ले गए सर्जरी के लिए। एज सुन एज ही वाज वेल अगेन, जल्दी ही वो ठीक हुए। वंस बापू अगेन पंक्ड हेडलॉन्ग इनटू द फ्रीडम मूवमेंट। जैसे ही वो फटाफट से ठीक हुए, उन्होंने फिर से लोगों के लिए काम करना स्टार्ट किया, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना स्टार्ट किया। एंड नथिंग कुड स्टॉप दिस ग्रेट मैन। और ये इंसिडेंट होने के बाद भी महात्मा गांधी जी को कोई भी नहीं रोक पाया। आज हम सब लोग उन्हें एज अ फ्रीडम फाइटर्स के तौर पर याद करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स।